बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, A man died leaving a saving of 72,000 rupees in the bank. Find the share of each widow, one son and one daughter. एक शख्स जो है वो 72,000 रुपीज़ बैंक के अंदर सेविंग छोड़ के तो वफात पा जाता है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच विडो, उसकी एक बेवा, उसका हमें शेयर फाइंड करना है, वन सन और वन डॉटर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे, जितनी अमाउंट उसने लेफ़्ट की है, छोड़ी है। टोटल अमाउंट लेफ्ट जो है वो है 72,000 रुपीज़। उसके बाद सबसे पहले हमें विडो का शेयर फाइंड करना है। तो इनहेरिटेंस में जो विडो को शेयर मिलता है वो 1/8 मिलता है। तो हम विडो का शेयर फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे विडोज शेयर। तो इनहेरिटेंस में जो विडो को शेयर मिलेगा वो 1/8 मिलेगा टोटल अमाउंट में से। तो 1/8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट जो उसने बैंक के अंदर सेविंग के तौर पे छोड़ी है, 72,000 रुपीज़। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 72 को 8 पे। तो यहाँ पे देखें 8 का टेबल अगर हम 9 टाइम रीड करते हैं तो इसकी कटिंग पॉसिबल है। 8 1 टाइम 8, 8 9 टाइम 72 और साथ में ये 3 टाइम 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 9,000 रुपीज़ जो हैं वो विडो को मिलेंगे। और अब हमें जो टोटल अमाउंट है उसमें से विडो के शेयर को सब्ट्रैक्ट कर देना है और सब्ट्रैक्शन के बाद हमें वन सन और वन डॉटर का जो शेयर है वो फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे कि रिमेनिंग कितनी अमाउंट जो है वो बाकी बचेगी। तो हम यहाँ पे रिमेनिंग इनहेरिटेंस जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो हम स्टेटमेंट लिख लेंगे रिमेनिंग इनहेरिटेंस। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो टोटल अमाउंट थी वो थी 72,000। इसको हमने सेपरेट करना है जितनी अमाउंट विडो को मिली है उसको, और वो उसको मिली है 9,000 रुपीज़। तो 72 से हम जो है वो 9,000 जो है इसको सेपरेट कर देते हैं। 72,000 माइनस 9,000 रुपीज़। तो इन 3 ज़ीरो से यही ज़ीरो आ जाएंगे और 2 माइनस 9 नहीं होगा, इस 7 से कैरी लिया। यहाँ 12 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे रिमेनिंग 6 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। तो यूँ हमारे पास कितनी अमाउंट है रिमेनिंग इनहेरिटेंस में, जिसमें से हमने वन सन और वन डॉटर का शेयर फाइंड करना है, वो है 63,000 रुपीज़। तो अब हमें क्या करना है, जो वन सन है और वन डॉटर है इनके बिटवीन में रेशो फाइंड कर लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशो बिटवीन वन सन एंड वन डॉटर। एक सन और एक जो डॉटर है उनके बिटवीन में क्या रेशो है, वन सन एंड वन डॉटर। तो यहाँ पे देखें जो बेटा है उसको शेयर में 2 मिलते हैं, ठीक है, 2 हिस्से मिलते हैं, जबकि जो डॉटर है उसको 1 हिस्सा मिलता है। वन सन है तो ये 2 हिस्से उसे मिले बेटे को, और वन डॉटर है तो 1 हिस्सा बेटी को मिलता है इनहेरिटेंस में, और 2 हिस्से जो हैं वो बेटे को मिलते हैं। तो इन दोनों के बिटवीन में वन सन एंड वन डॉटर के बिटवीन में जो रेशो है वो 2:1 आ जाएगी। अब हम इस रेशो का सम फाइंड कर लेंगे। तो स्टेटमेंट लिख लेंगे सम ऑफ रेशो, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1। तो 2 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो अब हम पहले वन सन का और फिर वन डॉटर का जो शेयर है वो फाइंड कर लेते हैं। तो शेयर ऑफ वन सन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जो वन सन की यहाँ पे रेशो है वो है 2, ठीक है। तो हमें 2 को न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में जो सम ऑफ रेशो है हमारे पास उसको लिखना है जो कि 3 है, और मल्टीप्लाई कर देना है जो कि रिमेनिंग इनहेरिटेंस है विडो के शेयर को माइनस करके जो हमारे पास रिमेनिंग इनहेरिटेंस आया है 63,000 रुपीज़। इस पर हमने वन सन का जो शेयर है वो फाइंड कर लेना है 63,000। तो अब यहाँ पे देखें ये जो 3 है ये इस 63 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम इनकी कटिंग कर लेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3। उसके बाद ये साथ में 3 टाइम 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 के टेबल में ये कटिंग हो गई। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 2 × 21,000। तो अब हम 21,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। 21,000
मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 0 टाइम्स 0, 2 0 टाइम्स 0 एंड 2 0 टाइम्स 0, उसके बाद 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 42,000 रुपीज़, 42,000 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ जो हैं वो बेटे के हिस्से में आएंगे, बेटे को इतना शेयर मिलेगा। अब हम डॉटर का जो शेयर है वो फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखें जो डॉटर की रेशो है वो 1 है, ठीक है। तो हमें 1 को जो है वो न्यूमरेटर में लिखना है और जो सम ऑफ रेशो है वो है 3। तो सम ऑफ रेशो को हमें डिनोमिनेटर में लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है जो कि यहाँ पे रिमेनिंग इनहेरिटेंस है उसके साथ। तो इनहेरिटेंस है 63,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 आ जाएगा, ठीक है। डॉटर की रेशो 1 है, 1 न्यूमरेटर में ओवर डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशो जो कि 3 है वो आएगा, क्योंकि डॉटर को एक पार्ट, एक हिस्सा मिलता है, एक शेयर मिलता है इनहेरिटेंस में, इसलिए 1 आ जाएगा, ठीक है। ओवर सम ऑफ रेशो 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो है वो रिमेनिंग इनहेरिटेंस जो कि 63,000 रुपीज़ है उसके साथ। तो अब यहाँ पे देखें 3 जो है वो डिवाइड हो सकता है 63 से, तो 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3, और साथ में ये 3 टाइम जो है वो 0 आ जाएगा। तो यूँ जो डॉटर को शेयर मिलेगा वो क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 21,000। तो 21,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 रुपीज़ ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है वो 1 डॉटर का शेयर भी और 1 सन का शेयर भी फाइंड कर लिया और विडो का शेयर भी फाइंड कर लिया। सबसे पहले उसने जो हमें अमाउंट दी हुई थी उसमें से हमने विडो का शेयर फाइंड किया और विडो के शेयर को हमने जो है वो टोटल अमाउंट से सेपरेट किया। तो जो अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग रही उस रिमेनिंग अमाउंट को हमने इन दोनों की रेशो को देखते हुए जो है वो डिवाइड कर दिया, जिसमें से 42,000 जो है वो सन को मिलेंगे और 21,000 रुपीज़ जो है वो डॉटर को मिलेंगे।